बाबा, नवरात्रि बहुत विशेष मानी जाती है सनातन धर्म में। तो इसमें 9 ही रात्रि क्यों रखी गई है, इसके बारे में आप कुछ बताइए दर्शक। नवरात्रि जो है वो एक आदि शक्ति का स्वरूप माना जाता है। और नवरात्रि जो है अपने संस्कृति, अपने सनातन धरोहर को देखते हुए नवरात्रि एक विशेष महत्व रखता है अपने जगह पे। जैसे कि हर देवताओं का एक अपना वार होता है, एक तिथि होती है, एक उनको सुनिश्चित दिन अपने धर्म रीति से किया जाता है कि इस देवता का आगमन इस समय हुआ था, प्रस्थान इस समय हुआ था। तो उनके हिसाब से अपने हिंदू धर्म रीति में अपने पर्व त्यौहार को मनाते हैं। उसी प्रकार से आदि शक्ति स्वरूपा का ये जो है सिर्फ एक ही तिथि आती है, वो है नव दुर्गा, जिसको अपन नवरात्रा कहते हैं। नवरात्रा एक ऐसा चीज़ है कि ये सर्वप्रथम इसको सप्तऋषियों ने किया था। सप्तऋषियों द्वारा ये स्थापित है नवरात्रा। और नवरात्रा का विस्तार कहने वाले एक ही ऋषि हुए जिनका नाम था मार्कंड। मार्कंड ऋषि जो थे अल्पायु थे। अल्पायु होने के साथ साथ उनको किसी ने ज्ञात करा दिया कि आप इतने समय पे आपका शरीर ऑटोमेटिक आपको त्यागना पड़ेगा। तो उनको वो सदमा सा लग गया कि भाई हमने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं, सृष्टि में आए और आते के साथ जाने का निमंत्रण पहले आ गया, इसका कोई उपाय नहीं है। तो ऐसे गंभीर अवस्था में वो गंगा जी के तलहटी पे बैठे हुए विचार में डूबे हुए थे। तो नारद जी किसी प्रकार से वर्णन करते हुए पहुँचे और पूछे उनसे कि हे मार्कंड, आप इस प्रकार से क्यों विचलित हो। तो उन्होंने अपना विस्तार बताया। तो उनको एक महामंत्र दिया वहाँ पे, जिसको हम मृत्युंजय के नाम से जानते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुक वंदनाम मृत्योर्मोक्षमामृता। तो उस महामंत्र को नारद जी ने दे के वहाँ से चले गए। तो उन्होंने उस जप का असंख्य जाप किया। जब जाप इतना असंख्य हो गया कि भगवान स्वयं वहाँ पर प्रकट हुए। प्रकट होके और उसी दिन यमराज भी प्रकट हो गए, क्योंकि वो दोनों तिथि एक साथ मिल गई उनकी। एक तो यमराज ले जाने के लिए तैयार हो गया, इधर उसको अभय वरदान देने के लिए महादेव प्रकट हो गए। तो वहाँ पे महादेव और यमराज का युद्ध भी चला कुछ समय के लिए। लेकिन धर्म के आगे अधर्म को हारना पड़ता है, यानी भक्ति के आगे हानि जिसको कहते हैं, अपयश जिसको कहते हैं, उसको भी झुकना पड़ता है। कहते हैं हाथों की लकीर को अगर कोई मेट सकता है तो वो है कर्म। तो उन्होंने अपनी कर्म से, अपने भक्ति से, अपने भजन से उस चीज़ को उन्होंने पलट दिया जो भगवान विधाता ने उनके नसीब में, उनके भाग्य में जो लिखा था। तो वहाँ पे वो प्रकट होकर भगवान ने, आशुतोष ने उनको आशीर्वाद दिया कि आज से आप चिंता ना करें, ना तो आपकी आयु घटेगी ना ही आपकी आयु बढ़ेगी, आप जहाँ हैं वहीं रहेंगे, सम ही रहेंगे आप। तो वहाँ पे माता पार्वती जी भी प्रकट हो जाती हैं। बोले मैं भी इसको अपने पुत्र को कुछ देना चाहती हूँ। पहली चीज़ तो ये हमारे पुत्र की पद्धति में इनकी गिनती आएगी। और जो हमारा व्याख्यान कर पाए वो सिर्फ ये मार्कंड ही कर पाएंगे, दूसरा कोई कर नहीं पाएगा। आदि शक्ति का पूरा जो विस्तार है वो सिर्फ मार्कंड ऋषि जी ने ही कहा है, जिसको हम दुर्गा सप्तशती के नाम से जानते हैं। तो सर्वप्रथम इसको सप्त ऋषियों ने किया। सप्त ऋषियों के द्वारा फिर माता ने कहा कि आपको अगर ये व्रत रखना है तो इस व्रत के लिए आप सप्त ऋषि से अनुग्रह करें। सप्त ऋषि आपको इसका विधि विधान सब कुछ बताएंगे। तो वहाँ से मार्कंड जी आदि शक्ति के अनुष्ठान के लिए प्रेरित हुए और सप्त ऋषियों का ध्यान किया, न्यास किया। उसके बाद सप्त ऋषि वहाँ प्रकट हुए, उन्होंने उनकी अपनी पूजा पद्धति बताई। तो कहने का अर्थ यह है कि 9 दिन 9 स्वरूप की पूजा है माता की। काली जो होती हैं, काली के भी 9 स्वरूप हैं और भगवती के भी मुख्य तौर पे 9 ही स्वरूप हैं। ये अब इसमें अगर आप पूछेंगे कि 52 शक्तिपीठ जो हैं, 52 शक्तिपीठ एक भगवती का प्रादुर्भाव स्वरूप है, जो कि वो सुनिश्चित नहीं था। अनिश्चित समय पे उसको सुनिश्चित भगवान महादेव ने किया और अपने भूमंडल, अपने पृथ्वी मंडल को बचाने के लिए नारायण श्री हरि ने सुदर्शन चक्र से उसका विभाजन किया, जो कि 52 जगह गिरने पे वो 52 शक्ति रूप के स्थापित हुई। लेकिन उन 52 शक्तिपीठ से अगर मैया सत शरीर कहीं पे अगर उपस्थित हुई है तो वो 9 शक्तिपीठ हैं, जो कि आप और हम सब लोग जानते हैं। चिंतपूर्णी, कांगड़ा जी, नैना देवी, ज्वाला जी, वैष्णो देवी, है ना प्रभु। इसी प्रकार से 9 देवियाँ हैं। 9 देवी कहने का अर्थ यह है कि सप्तऋषियों में, ऋषि परंपरा में देखेंगे आप, सनातन धर्म की परंपरा में देखेंगे आप, तो 9 दिन का व्रत होता है।
विशेष रूप से उसको करने के दो उपाय होते हैं। बहुत से लोग निर्जला रहते हैं, बहुत से लोग चौकी सजा कर यानी चौकी पूजन करते हैं, भगवती का आह्वान करते हैं। सप्तऋषि का 7 दिन जो है पाठ चलता है, यानी दुर्गा सप्तशती जिसे कहते हैं। तो दुर्गा जी का जो विशेष अवतार हुआ है वो इस प्रकार से है: जयंती, मंगला, काली, भद्र, काली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, नमस्तुते। ये भगवती के 9 नाम हैं, जो यही 9 स्वरूप हैं। इन 9 स्वरूपों में भी विद्वान गण ऋषि मुनियों ने अपने अपने स्वभाव से, अपने भजन की गरिमा से भगवती का एक नामकरण किया, जिसको हम शैलपुत्री, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, है ना, कालरात्रि, स्कंद माता, महागौरी, है ना, महाशक्ति, महादुर्गा, इस प्रकार से 9 नाम है भगवती के। तो 9 दिन का जो पूजा का विस्तार है वो 2 प्रकार के नवरात्रा होते हैं। एक होता है गुप्त नवरात्रा, एक होता है प्रकट नवरात्रा, एक होता है अंधेरी नवरात्रा, एक होता है उजियारी नवरात्रा। तो अंधेरी नवरात्रा जो है उसको सिर्फ साधु संत ही करते हैं, या वो भक्त करते हैं जो अपने मर्म को जान सकते हैं और अपने गुरु के मार्गदर्शन पे उस चीज़ को करने में सफलता हासिल कर सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा उग्र स्वरूप में भगवती का रूप होता है। वहाँ पे क्षमा और शील का कोई भी प्रादुर्भाव नहीं है, तो उसको बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि वो तिथि बहुत गुप्त है, इसीलिए उसको गुप्त नवरात्रा कहते हैं। प्रकट में जो है, ये अब जो आपके कल पर 6 तारीख से चालू होगा, ये नवरात्रा जो है इसको हर कोई कर सकता है, जीव चराचर हो, कोई भी भगवती से, यानी बड़े से बड़े रोग ग्रसित हों, बड़े से बड़े जादू टोनाओं से घिरे हुए हों, यानी संसार के आपत्ति से भी आपत्ति जैसे रोगों से या आपत्तियों से घिरे हुए हैं, अब वो 9 देवी का अगर संकल्पित रूप से ध्यान और तर्पण मार्जन पूजा हवन पद्धति करते हैं, ब्राह्मण द्वारा करवाते हैं, तो ये निश्चित है कि वो जो चाहता है उससे उसको 4 गुना ज़्यादा फल प्राप्ति होगा। तो इसमें भी एक विस्तार आया है कि 9 देवी को पूरे 9 दिन तक वही पूज सकता है जिसके ऊपर भगवती की असीम कृपा हो। नहीं तो आपने देखा होगा बहुत से कुल ऐसे होते हैं, बहुत से जातियां ऐसी होती हैं, बहुत से भक्तों के नित्य पद्धति में, उनके वंशावली में आता है कि बहुत से लोग हैं जो छठी पूजते हैं घर में, यानी 6 दिन में ही कन्या लांगुरा कर देते हैं। बहुत से लोग 7वीं को ही कन्या लांगुरा कर देते हैं, बहुत से लोग अष्टमी को करते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि पूरा पक्ष ले लेते हैं। पक्ष मतलब एक तिथि, यानी कि महीना जो होता है, 1 महीने में 30 दिन होते हैं, तो पक्ष मतलब 15 दिन, आधा। तो आधा दिन यानी पूरा पूर्णमासी तक ही वो व्रत को रखते हैं, और लास्ट वाले दिन जैसे दशहरा हो जाता है, दशहरा के बाद जो पूर्णमासी आती है, उस दिन वो अपना तर्पण और 9 कन्याओं का विधान करते हैं। तो 9 देवी के 9 स्वरूप हैं, जो कि बाल अवस्था है प्रभु। इसमें कोई भी भगवती का जो स्वरूप है वो बिल्कुल बाल अवस्था है। इसलिए कन्या लंगूरा जो होता है वो 9 वर्ष से कम बच्चियों को ही बैठा के 9 दिन का जो हिसाब से, जो भगवान का जो भगवती का जो मुख्य भोजन क्या है, चना ओकरी हलवा, चना ओकरी हलवा से ही उनका पूजन होता है। और 9 देवी के प्राकाट्य का बहुत ही रहस्य है, आप इसमें जितना घुसेंगे आपको उतना रहस्य मिलेगा। एक आपका वैष्णो देवी माता का आता है, एक आपकी त्रिपुरा पर्वत के अंदर में ही वैष्णो देवी प्रकट हुई। ज्वाला जी देखिए तो ज्वाला जी में भी आपको लेख मिलेगा। तो हर शक्तिपीठ की एक अलग अलग लेख हैं। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि हर पाप से, एक तो होता है पाप कि हम अनजाने में कर दिए, एक पाप वो होता है कि हम जानबूझ के कर रहे हैं। लेकिन भगवती की एक ऐसा ये साधना है नवरात्रा, जिसे अगर आप जिस कामना से करेंगे आपको वो 100 to 100% 9 दिन में ही आपको प्राप्त होगा। लेकिन उसमें एक किंतु अथवा परंतु एक क्वेश्चन लग गया है। वो क्वेश्चन ये है कि आप उस नक्षत्र को जानें, उस तिथि को जानें, उस विधि विधान को जानें, उस पद्धति को जानें, क्यों कर रहे हैं उस चीज़ को जानें। उसके बाद आपको उसको विधि विधान से अगर उस कर्म को करते हैं आप, उस पद्धति को करते हैं आप, तो आपको भगवती विशेष कृपा प्रदान करेगी और सुरक्षा प्रदान करेगी। नवरात्रा जो है एक अपने हिंदू सनातन धर्म की भगवती का, जिसको आदि शक्ति जगदम्बा कहते हैं, अगर उनका कोई अनुष्ठान है, उनकी कोई पूजा पद्धति है, तो यही दुर्गा सप्तशती नवरात्रा को ही कहा जाता है। जिसमें कि आप इसको या तो इसमें आप पाठ कर सकते हैं, या इसका एक दूसरा स्वरूप और निकल के आता है जिसे हम कहते हैं सतचंडी यज्ञ, जो कि सतचंडी यज्ञ को बड़े बड़े महान पुरुष भी नहीं कर सकते हैं, ना ही करवा सकते हैं। वो वही कर सकता है जिसके ऊपर भगवती की असीम कृपा, असीम दया होगी।
वही भगवती का सकचंडी यज्ञ कर सकता है। नहीं, इतिहास गवाह है, सकचंडी यज्ञ को सहजतापूर्ण किसी ने आज तक पूर्ण नहीं किया, और जिसने किया उसे संसार का समस्त वैभव संपदा जो भी इसको लगता था वो भगवती ने उसको प्रदान किया। तो भगवती के पूजन के लिए इसका सरल उपाय है, अगर कोई पढ़ा लिखा है तो ठीक है, नहीं है तो भगवती का 32 नाम का उच्चारण करें 9 दिन भगवती का कवच का पाठ का ध्यान करें, तो उससे उसको कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोना और सांसारिक रोगग्रस्त जो कलह उसके जीवन में जो चल रही हैं वो बिल्कुल ही स्वतः ही अपने आप के लिए दूर हो जाती है। तो भगवती का दुर्गा सप्तशती का पाठ का जो विस्तार है वो यही है कि इसमें आपका 13 अध्याय हैं और अर्गिला है, कीलक है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, कवच का पाठ है और भगवती के 32 नाम का उच्चारण है, भगवती के 108 नाम का उच्चारण है। और ऐसे आपने देखा होगा दुर्गा सप्तशती जो कि पुस्तक हैं उसके ग्रंथ है उसके अंदर में ये लिखा हुआ है कि शुरू से एंड तक का ही पाठ करना चाहिए। अब किसी के पास अगर इतना समय नहीं है, जैसे कि हर वेद हर शास्त्र का भगवान ने एक निचोड़ बनाया है, निचोड़ कहा जाए तो ऐसा है कि बाजी काल में या बाजी समय पे आदमी को इतना वो परिस्थितियों से घिर जाता है कि उसको उतना समय नहीं दे सकता है, तो उसके लिए भगवान ने कहा है कि आप पूरा नहीं कर रहे हो तो मानसिक रूप से ही इसको कर लो। जैसे कि भगवान शंकर का त्रिकाल संध्या होता है, अब वो त्रिकाल संध्या नहीं कर पा रहा है, किसी कारणवश ऐसी जगह परिस्थिति में फंसा है, तो उसके लिए एक स्तुति बनाया भगवान ने, शिव मानस पूजा। शिव मानस पूजा मतलब ये हुआ, इसका साधारण सा संक्षिप्त से दे हुआ कि अपन मन से ही उस चीज़ का अनुग्रह करते हुए उसको भगवान को अर्पण करते चले जा रहे हैं, तो आपका शिव मानस पूजा। इसी प्रकार से एक ही श्लोक में संपूर्ण गीता को भगवान ने बंधित कर दिया, एक ही श्लोक में आपका पूरा रामायण को बंधित कर दिया। जो नित्य प्रति रामायण का पाठ कर रहा है और किसी कारणवश नहीं कर पा रहा है, तो एक श्लोक बोल दोगे आप तो आपको पूरे रामायण का पाठ का फल मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि आप उसका दुरुपयोग करें, जब मर्जी आए जब भी उसका उच्चारण कर दें, तो उसमें आपको फल नहीं मिलेगा, उसमें आपको पाप ही मिलेगा। तो दुर्गा सप्तशती और दुर्गा जो है नवरात्रा एक भगवती का बहुत ही अच्छा पर्व है, बहुत ही अच्छा त्यौहार है, बशर्ते इसे संलग्न रूप से और एकदम शुद्धिकरण के साथ अगर 9 देवी 9 माताओं का ध्यान करते हैं तो आपके संसार के जो कलह है, जिस चीज़ की आपकी इच्छा है वो आपको पूर्णतः ही आपको प्राप्त होगी। हरिओम। बाबा जी, नवरात्रि वैसे तो बहुत ही सावधानी पूर्वक बहुत ही चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इसमें, परंतु जो आपने अभी बता रहे थे एक साधक है जो नित्य कर्म जिसकी कहीं जगह व्यस्त रहता है, नौकरी कहीं बाहर रहता है, तो साधारण साधक के लिए क्या क्या विशेषताएं, मतलब क्या क्या सावधानियां वो बरते, और उसके भाव का आपने बताया कि भाव शुद्धि होनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, तो वो क्या क्या करे, क्या क्या सावधानी बरते, कैसे इसको कर सकता है वो इन नवरात्रा को? देखिए, नवरात्रा व्रत के जो है विधि विधान है वो 2 प्रकार से है, मैंने आपको पहले भी बताया फिर दोबारा बताता हूँ। एक तो नवरात्रा को अपन तामसी स्वरूप में करते हैं और एक है जो हम उसको वैष्णव धर्म के साथ करते हैं, और तीसरा आप बोल रहे हैं कि इसको मूल्यतः यानी मूल में आप जा रहे हैं तो वो वैष्णव धर्म में आ गया, और बीज में जा रहे हैं तो वो तामसिक में आ गया, और सामान्यतः में जा रहे हैं तो वो एक तरीका से देखा जाए तो सामान्य मंत्र के रूप में हो गया। तो जो सामान्य लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं और उनका एक भगवती के प्रति अटूट आस्था है, तो उनके लिए बहुत ही सरल उपाय है। सरल उपाय ये है कि सर्वप्रथम तो अपने 9 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, 9 दिन तक छोर कर्म ना करें। जैसे छोर कर्मों में आता है कि स्नान के बाद शरीर को नहीं पोंछना चाहिए, स्नान के बाद कंघी का स्पर्श नहीं होना चाहिए, तेल साबुन इत्यादि का उपयोग नहीं होना चाहिए। छोर कर्मों में आता है आपका जैसे नखून है, दाढ़ी है, बाल है, ये सब चीज़ को नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए। छोर कर्मों में ही आता है आपका जैसे कि बिना बात का आप किसी श्वान को या किसी गैया को या किसी जीव को आप दुखी कर रहे हैं, वो छोर कर्मों में आता है। इस सब चीज़ से दूर रहें। 9 दिन के लिए कुछ नहीं है तो आप एक अखंड ज्योत जलाएं भगवती के नाम से, जो कि 9 दिन तक इतना विशेष ध्यान रहे कि वो बुझे ना, आपका जो आस्था का प्रतीक है वो टूटे ना। 9 दिन तक आप उसको जो है अखंड दीप का स्थापना करें, 9 दिन के लिए कलश और जौ का स्थापना करें। और जहाँ तक हो कुछ भी नहीं आता है आपको तो बस भगवान
भगवती दुर्गा का जो भी आप के स्मरण में हो, जो भी आपके याददाश्त में हो, उसे एक लक्ष्य मान लीजिए कि हाँ, ये भगवती का इस मंत्र का मेरे को 9 दिन एक माला का जाप करना है। कोई सा भी मंत्र ले लें आप सहजतापूर्ण में, जैसे कि हैंग क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, दुंग दुर्गाय नमः, है ना, महालक्ष्मी नमः, महाकालकाय नमः। कोई भी एक मंत्र को आप सुनिश्चित कर लें, 9 दिन आप उसको जो है त्रिकाल संध्या के स्वरूप में आह्वान करते जाएं। त्रिकाल संध्या हर देवताओं का होता है, हर देवियों का होता है, ये नहीं कि सुबह और शाम की है। 3 टाइम का आचरण जो है आपका, पूजा पद्धति, न्यास करन्यास, याम व्यान, है ना, स्वाध्याय, तर्पण, मार्जन, ये सब कुछ होता है प्रभु। तो 9 दिन का सबसे सरल उपाय यही है कि आप छोर कर्म से दूर रहें और भगवती का विशेष अनुग्रह का पालन करते हुए, जहाँ तक आप कोशिश करें कि रात हो या दिन हो या कहीं भी बैठे हो, किसी भी स्थिति में हो, भगवती का स्मरण आपके हृदय में रहे। एक समय के लिए फलाहार करें। फलाहार करने से पहले भगवती को भोग लगाएं। भोग लगाने के उपरांत उसे प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करें। इसका विशेष ध्यान रखें। व्रत क्या होता है? व्रत एक ऐसा चीज़ है कि अगर हम कोई भी चीज़ है, चाहे अन्न हो चाहे वो फल हो, आप उसको उतना ही खाएं जितना आपको ये ज्ञात हो कि हम 4 रोटी में हमारा पेट भर जाता है, 2 केले में मेरे पेट भर जाते हैं, तो आप उसको उतना ना लें, एक ही लें। अगर आप 2 फल खाने में आपका पेट भरता है तो आप एक ही फल खाएं। आधा ही पेट भूखा रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको डकार आ गया या किसी चीज़ को देख के आपका जी ललचा गया, यानी लालेमान हो गया, मुंह में जो जल आ गया, तो आपका व्रत खंडित हो गया वहाँ पे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपको आधा भोजन हो, यानी कि डकार ना आए, पेट टाइट ना हो, मल मूत्र का आपको इच्छा जागृति ना हो। तो व्रत इस प्रकार से रहना चाहिए। और सही पद्धति में अगर आप देखेंगे इसी को, आप तीव्र रूप में, यानी भगवती का जिसको मैंने बोला तामसी स्वरूप में, तो तामसी स्वरूप में जिसको कहा जाएगा तो हठ योग, कि सूर्य उदय होने से सूर्य अस्त तक हम जल का भी पान नहीं करेंगे। बहुत से लोग भगवती के ऐसे ऐसे उपासक हैं जो अपने सीने पे जौ उगाते हैं। बहुत से भगवती के ऐसे उपासक आपने सुना होगा, देखा होगा कि 2 लौंग के जोड़े से रहते हैं। बहुत से भगवती के ऐसे उपासक हैं कि केवल पवन के आहार से ही हैं। तो जिससे आपकी जिसमें जो श्रद्धा है, जो आपकी रुचि है कि हम 9 दिन इस प्रकार से रह सकते हैं, उस प्रकार से आप रहिए। और हर चीज़ का एक समय, जब तक आप समय के साथ नहीं बंधेंगे आपकी क्रिया सफल नहीं मानी जाएगी। ये नहीं कि आपको 7 बजे समय मिला तो आपने 7 बजे माला फेर दिया, और किसी कारणवश नहीं मिला तो आप 8 बजे उसका माला फेर रहे हैं, तो आपको उसका कोई फल नहीं मिलेगा। एक समय सुनिश्चित करें कि मुझे इतने समय से इतने समय तक में भगवती का अनुष्ठान करना है, भोग लगाना है, या मुझे स्नान ध्यान करना है, कोई भी आपका जो नित्य कर्म है। तो भगवती का कुछ भी ना हो तो भगवती के नाम का 108 जाप करें। और अगर थोड़े से भी पढ़े लिखे हैं तो आप भगवती का 32 नाम का उच्चारण करें। देवी जी का किलक का स्तोत्र का पाठ करें, देवी कवच का पाठ करें, जिसमें कि ये 3 पाठ तो अनिवार्य है। पहला, देवी जी का कवच, जिससे आपकी पूरे संसार की जो व्याधाएं, नर्तन की जो व्याधाएं हैं, जो आपकी मानसिकता इधर से उधर जो भटक रही है, उसको आपको एक शांति मिलेगी और एक अंदर से आपको ऊर्जा की प्राप्ति होगी। तो देवी का कवच का पाठ करें। और आप किसी शत्रु पक्ष से या किसी व्याधाओं से या किसी रोग ग्रह से आप ग्रसित हो रहे हैं तो देवी जी का अलगिला स्तोत्र का पाठ करें, कीलक मंत्र का पाठ करें। उसके उपरांत देवी जी का 32 नाम का उच्चारण, जहाँ तक हो आप दिन में 1 बार, 10 बार, 5 बार, जो भी है आपको इच्छा, पाठ करें। तो आपको देवी का जो फल है वो आपको प्राप्त होगा। 9वें दिन 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं का आप कन्या लांगुरा करें, जिसमें कि एक बच्चा, पुरुष बच्चा जो कहा जाएगा, वो होना अनिवार्य है। क्योंकि लंगूर वीर चलत अगमानी, जब तक वीर नहीं चलेगा, लंगूर नहीं चलेगा, जब तक भगवती नहीं चलेगी। क्योंकि वो कन्या का स्वरूप है, महामाया का स्वरूप है, और वो जब ही चलती है जब उसका कोई अंगरक्षक उसके साथ में होगा। तो वीरों में जो वीर हैं, और लंगूर में हनुमान जी आ जाते हैं, वीर में आपके भैरव जी आ जाते हैं, जो इस पूरे नर्तन, ये पूरे कलयुग मंडल के स्थानापति हैं, जिसको आप लोकल भाषा में कहेंगे तो क्षेत्रपाल देवता। जब तक आप क्षेत्रपाल को नहीं पूजेंगे, देवी की अनुष्ठान या पूजा पद्धति का कोई भी प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। तो 9 कन्याओं के साथ में जो 10वां होते हैं वो लंगूर होते हैं, जिनको अपना भैरव जी, हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। तो वो कम से कम 11 वर्ष यानी 12 वर्ष तक का होना चाहिए।
हाँ, यानी कि अपने भगवती से 2 साल की अवस्था में ऊपर हो, तभी आप किसी की रक्षा कर सकते हैं। तो ऐसा ही लेख है कि भगवती का जो है 2 प्रकार का अनुष्ठान है। तीव्र और तीक्ष्ण जो होता है वो विशेष करके जो संसार से विरक्त है उसके लिए अनिवार्य है, अन्यथा जो गृहस्थ का जीवन का पालन कर रहा हो उसके लिए साधारण ही या तो ब्राह्मण के द्वारा संकल्प करके और अपने अनुष्ठान को जब तक पूर्णतः की ओर ना जाए, जब तक घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, शुद्धिकरण का विशेष ध्यान दिया जाए पूरे परिवार का। जब तक आपके पूरे फैमिली में अगर शुद्धता का प्रतीत नहीं रहेगा, भगवती का वास नहीं बनेगा। ये नहीं कि आपने संकल्प ब्राह्मण को दे दिया और 4 सदस्य उसका पालन कर रहे हैं और 4 उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो उसका आपका करना नहीं करना कोई वो नहीं है। जो आपका समय अच्छा है वो और ज़्यादा विपरीत हो जाएगा। तो आदमी जो है, कहने का अर्थ ये है कि अपने जो अनुष्ठान वही करना चाहिए जिसका हम सही ढंग से पालन कर सकें। नहीं तो संसार है प्रभु, भेड़ चाल में दुनिया अंधी हो चुकी है। ये नहीं देख रही है कि आपने किस देवता को किस मकसद से जल चढ़ाया। उसने देखा कि हाँ इस पेड़ में इसने जल चढ़ा दिया या चोला चढ़ा दिया, तो हम भी उसके पीछे लग गए चोला चढ़ाने। लेकिन उससे हम ये नहीं जाने कि वो किस अभिप्राय से, किस मता से वहाँ पे ये जल चढ़ा रहा है या चोला चढ़ा रहा है। उसने ये देखा कि हाँ जल चढ़ाया तो अपन भी चढ़ाने लग गए। तो जब तक आप किसी चीज़ के तह तक ना पहुँच जाएं, किसी अनुष्ठान को करने से पहले उसका रीज़न नहीं जान लें कि इसका आगे का साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, जब तक उस चीज़ को नहीं करना चाहिए। इसके बारे में कहने का अर्थ यही है, फिर कहूँगा संक्षेप में, कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी साधना नहीं कर सकते हैं तो आप 9 दिन भगवती के नाम से व्रत रहें। आपको जो भी इच्छा है, जो भी मनसा है, वो आपको भगवती स्वयं देगी। व्रत खोलने के समय पे आपको कन्या लांगूरा विशेष करके जुमाना पड़ेगा। बिना कन्या लांगूरा का आपका व्रत मान्य नहीं है। हरिओम। बाबा जी, एक और प्रश्न सामने आता है यहाँ पर। नवरात्रि में गरबा नृत्य का विशेष माना जाता है कि गरबा नृत्य पर पहले के समय में महिलाएं, ऐसा माना जाता है, ऐसा सुना है कि महिलाओं में नृत्य करती थी, माँ भगवती को बीच में वास करवाती थी और उनके इर्द गिर्द वो नृत्य किया जाता था। पुरुष अलग करते थे, वो भी माँ को बीच में वास कराकर, तो उनमें भाव की विशेषता थी। पर आज इससे कहीं ना कहीं उस चीज़ से दूर जाते जा रहे हैं। जो भाव थे वो केवल एक मनोरंजन का साधन बन गया है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमने देखा है कि कई जगह सिर्फ ये एक मनोरंजन का कारण बन गया है, मतलब सिर्फ मनोरंजन किया जाता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज से पहले हरिद्वार क्लिप में भी मैंने आपको बताया था कि कुछ आस्थाएं ऐसी हैं हमारी जिसके साथ में हमारे ही बुजुर्ग लोग उसके साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब वृक्ष, सपोज कीजिए, अगर वृक्ष का जड़ ही अगर मजबूत नहीं होगा तो उसकी शाखाएं, उसकी तना कैसी होंगी? तो हमारी संस्कृति को हम स्वयं नष्ट कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसके लिए मैं विशेष आग्रह करूंगा कि अभी अगर चेतन हो जाएंगे तो बहुत ही अच्छा है, हमारी संस्कृति बची रहेगी। अन्यथा हमारी संस्कृति विलुप्तता की ओर जा रहा है, यानी कि कहा जाए तो प्रलय की ओर जा रहा है। धर्म का अवहेलना हो रही है और पाप की पूजा और पद्धति हो रही है। तो कहने का अर्थ ये है कि गरबा जिसको आप कह रहे हैं, गरबा एक लोकल भाषा है। फिर से कहा जाए तो गरबा एक जो है गमारू भाषा है, और असलियत में अगर इसको आप देखेंगे तो इसको रास कहा जाता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में रास रचाया था। ये एक जोड़ा का प्रतीक है। गरबा जो है ये जोड़ा का प्रतीक है। जोड़ा कैसा? जिससे ये नहीं कि आत्मा का ही मिलन हो या शादीशुदा ही हो, ये एक कुमारे जोड़े का मिलन है, जो कि कुमारेपन में ही किया जाता है। ये भी ज़्यादा उम्र की अवस्था के लिए गरबा नहीं बताया है। गरबा नवयुवती, जो विशेष करके जो नवयुवतियों का जो शादी होता है, वो जोड़ा कंपलों के लिए गरबा बताया गया। लेकिन आज के डेट में जो गरबा है वो आप बुरा ना माने, मेरा किसी को आस्था पे या किसी की इज्जत को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। लेकिन हाँ, जो दिख रहा है वो ज़रूर बोला जाएगा। वो ये है कि आज के डेट में गरबा जो है एक फैशन तौर पे चल गया है। गरबा जो है आज के डेट में एक बिजनेस बन गया है। जो उसकी एक मर्यादाएं हैं, जो उसकी एक संस्कृति है, वो चीज़ आपको आज के डेट में गरबा में नहीं मिलेगा देखने के लिए। जैसे गरबा में लोग मांस मदिराओं का उत्पन्न करके जा रहे हैं, कुछ है इसलिए जा रहे हैं कि पड़ोस की लड़की गई है तो चलो हम भी चल रहे हैं, वहाँ पे वो दूसरे अपशब्द भाषाओं का कमिटमेंट कर रहे हैं, है ना। तो गरबा जो है प्रभु
एक रास लीला है और भगवती को रिझाने का 9 दिन का अनुष्ठान है गरबा, जिसको नित्य कहते हैं। अपन नित्य करके एक शास्त्र पद्धति से नित्य का प्रादुर्भाव है, जिससे कि एक दूसरे का जो क्षेत्र है अपना, वो एक ऊर्जायमान होता है और एक अलग ही उसके एक तेज उत्पन्न होता है, जिस तेज से भगवती खुश होती है और जो नृत्य कर रहे हैं उनकी जो मानसिकता है, जो उनकी सोच है, उसको सफलता की ओर प्रदान करती है। तो गरबा जो है प्रभु एक महारास लीला है जो 9 दिन होता है, जो कि वृंदावन में भगवान ने एक ही बार रास लीला किया है, लेकिन यहाँ पे 9 दिन रास लीला होता है, जिसको हम गरबा के रूप से जानते हैं। और जो कि नव युवती जो होती हैं, जिनके लिए जो नया जोड़ा जिसको कहा जाएगा, जिनकी नई नई शादी होती है, उनके लिए गरबा बताया गया है, जिसमें कि 9 जोड़ा होना अनिवार्य है। बाकी उनके सुरक्षा में लंगूर वीर सब लोग रहते ही हैं, जो बड़े बूढ़े छोरे जो होते हैं पद्धति, उनकी साथ में होते ही हैं। लेकिन आज के डेट में जो है गरबा सिर्फ नाम रह गया है। गरबा के नाम में अपने आस्थाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है। हमारी माता बहनाओं के संग में बदतमीजी की जा रही है। हमारी माता बहनाओं का वीडियो क्लिप बना के उन्हें सोशल मीडियाओं में अपलोड करने की धमकी दी जा रही है और उनसे तरह तरह की प्रताड़ित की जा रही है। तो अब गरबा सिर्फ एक नाम रह चुका है, गरबा का अब कोई उद्देश्य नहीं रहा है। तो हमारा यही निवेदन है कि जो भी गरबा करवाते हैं या करते हैं, वो मर्यादाओं का पालन करें और हम किस उद्देश्य से गरबा कर रहे हैं उसका विशेष ध्यान रखें। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो साथियों, यहाँ पर आपने जाना कि नवरात्रि के पीछे का जो भाव विशेष है माता को खुश करने के लिए, तो उसके लिए नवरात्रि मनाई जाती है। तो बाबा का आग्रह है, जो बाबा ने बताया है कि नवरात्रि के लिए विशेष ध्यान रखें, सावधानियों का विशेष ध्यान रखें। तो इसी तरह हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे और कुछ नई बातों के बारे में जानेंगे। फिलहाल के लिए चलते हैं। जय श्री महाकाल।